नमस्कार दोस्तों। आज एक केस स्टडी के माध्यम से मैरिज मार्केट की, इफ़ यू आर प्लानिंग टू मैरी इन अ बिजनेस फैमिली, तो एक बहुत बढ़िया टेम्पलेट रहेगा और बिजनेस फैमिलीज़ में जो हैं उनके लिए भी ठीक रहेगा। शादीशुदा जो हैं तो इनको फैमिली ग्रुप्स पे शेयर करना। ये मैं कोई एक पर्टिकुलर कंसल्टेशन का निचोड़ नहीं बता रहा कि सिर्फ एक का एग्जाम्पल, ये इस तरह की कई कंसल्टेशंस हैं उनका निचोड़ बता रहा हूँ। किरदार मेरे जैसे रोहित नेहा ही रहते हैं हमेशा, आपको पता है। एंड तो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस फैमिलीज में शादी, तो ये कौन करना चाहेगा? बिजनेस फैमिली में शादी में लड़के की लड़की से शादी हैज़ गॉट नो मीनिंग, बिकॉज वो बिजनेस जो पैट्रियार्कल सिस्टम है उसका कोई पार्ट नहीं होता। तो यहाँ पे टेम्पलेट में क्लियर रखेंगे, अ फीमेल अ गर्ल, अगर आप एक महिला है और बिजनेस फैमिली में शादी करना चाहते हैं तो आज के दिन शादी मार्केट का क्या सीन है, आंखों देखा हाल मैं बता रहा हूँ। कुछ उसमें आपको गाइडेंस दूंगा। तो ये कोई इस तरह का आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए, वर्ल्ड कैसी होनी चाहिए, उसके उस तरह का तो मेरा कंटेंट होता नहीं है। आई एम द मोस्ट प्रैक्टिकल क्लैरिटी गिवर ऑन दिस सोशल इश्यूज। तो देर आर सम गर्ल्स हु वांट टू मैरी इनटू अ बिजनेस फैमिली, उनकी डिफॉल्ट सेटिंग पे ही इच्छा ऐसी होती है। पर इसमें बिजनेस फैमिली में मैं डिफाइन करता हूँ कि दो बड़ी चीज़ क्या है। जब कंसल्टेशन में लड़कियों से पूछो कि आप क्यों करना चाहती हैं ऐसा, तो वो कहते हैं कि नौकरी वाले के फिनेंशियल हार्डशिप्स हैं, हमें पैसे के हिसाब से कंफर्टेबल रहना है। ये फीमेल्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी नहीं है या इनकी नौकरियां नहीं लगी, 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 लाख की नौकरी वाली भी हैं। एंड इनसे आगे पूछो तो इनको जरूरी नहीं है कि आगे नौकरी करनी, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली वेरी क्लियर। आई वांट टू टेल थ्रू दिस मैसेज, एनी डिसेंटली अर्निंग बिजनेस फैमिली डू नॉट वांट अ वर्किंग बहू। तो अगर इस तरह के सपने हैं, नहीं मैं अपने 1-1.5-2 लाख कमाती रहूंगी, और वो पहले ही ये चीज क्लियर है, तो करियर पर से आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अब वो नहीं मैं क्यों छोड़ूं, तो फिर मैं क्यों शादी करूं, वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस फैमिलीज आर वेरी क्लियर। अब यहाँ केस स्टडी क्या आती है, प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताऊंगा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बिजनेस फैमिली में द पेट्रियार्क, जो पिताजी जिसने बिजनेस सेट किया, ही कॉल्स द शॉट्स। अगर पति किसी का जिससे शादी हो रही है, उसने अपना अलग बिजनेस सेटअप कर रखा है या उसका अलग बिजनेस चल रहा है और वही बिजनेस का मालिक है और अर्निंग कर रहा है, तो वो अलग सेटिंग हो जाती है, वो सेफ सेटिंग हो जाती है। उस सेटिंग में तो पति खुद भी बोल देगा कि हाँ भाई मेरी बीवी तुझे भी काम करना है कर ले, या तू मेरा बिजनेस ज्वाइन कर ले, बिकॉज ही इज द बॉस। अदरवाइज कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। 50,000 रुपए का एक स्टाइपेंड सा मिलता है 25, 26, 27, 28, 29, 30 साल के बच्चे को। ज्यादा लगा लो तो लाख रुपए, 1.5 लाख हो जाएगा। क्यों कहेंगे किस चीज के लिए करना है, तो कंट्रोल टाइट है। और शादी के बाद लड़के के खर्चे और उस हिसाब से फिर भी पैसे दे दिए जाएंगे। बहू रानी के हाथ में पैसा रखने वाला, जैसे होता है ना, एक पति 2-3 लाख कमाता है, 1.5, 2, 1 लाख 80,000 कुछ तो रखता है बीवी के हाथ में कि घर चलाना है। ये यहाँ वो सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ है कि फैमिली है, घर का आपको किराया नहीं देना, बिजली का किराया नहीं देना, मेड का आपको नहीं देना, खाने का आपको नहीं देना, कुछ भी तो नहीं देना, तो आपको काहे का पैसा नहीं। पर फिर भी थोड़ा घूमना है, थोड़ा कपड़े खरीदने हैं, जाना, हाँ तो उसके लिए दे देंगे। बट देन वो मॉनिटरिंग ऑडिटर तो बैठ ही गया ना, पता तो चल ही गया ना कि कितने के कपड़े खरीद रहे हैं, कितने का ब्यूटी पार्लर जाया जा रहा है, कितना का घूमी घूमी जाया जा रहा है। तो वो हमेशा दिखाया ऐसे जाएगा, हाँ भव्य सब कुछ, क्या चाहिए बेटा, आपको क्या चाहिए बेटा। और उसके बाद अगर कुछ ज्यादा होगा तो बेटे को बता दिया जाएगा कि ये कौन सी कैसी बहू है, इतना खर्चा कर रही है। तो ये आप जब वो BMW और बड़ी गाड़ी मर्सिडीज या कुछ देख के ऐसे जाते हैं कि आपको पहले दिन मिल जाएगी, तो नहीं मिलनी है वो। और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये सिचुएशन तब हो जाती है जब जिस बिजनेस फैमिली में शादी हो रही है वहां पर सिबलिंग्स भी होंगे जिसकी शादी, अगर एक ही बेटा है तो कॉम्प्लिकेशन फिर भी थोड़ी कम है। लेकिन दो बेटे हैं, बेटा बेटी हैं, बहुत केसेस में ऑफ लेट देखा जा रहा है मेरी ऑब्जर्वेशन में कि दामाद के लिए बहुत ज्यादा दिल धड़क रहा है सासू माँ का, बजाय बहू के डिफॉल्ट सेटिंग पे। ये एक अलग है, एंड वो एक जलन फैक्टर और वो सब आ जाता है। ननंद दामाद जी को ज्यादा भाव मिलना, बेटा बहू को नहीं मिलना, तो ये बहुत ज्यादा रहता है। इसको
इतना कूद कर शादी नहीं करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि उस लड़के से एंड खुल्लम खुल्ला कि व्हाट इज ही गोइंग टू गेट। क्योंकि कल को अगर उसने बगावत करी, बहू के साथ बहू के लिए स्टैंड ले लिया, मम्मी पापा को कर दिया, तो उसको 1 मिनट में पिताजी बोल देंगे ओके बेटा, वेरी नाइस नोइंग यू, आपको पाला पोसा है, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट कराई है आपको, और देखो वहां से डिग्री दिलाई है, और ये है, प्लीज कैरी ऑन, गो आउट, बाय बाय टाटा। दुकान कभी भी बंद हो सकती है। तो इससे अच्छा तो मुसद्दी लाल ही था 1.5 लाख वाला, और आपकी 1 लाख रुपए की नौकरी थी। मैं महिलाओं को बता रहा हूँ, लड़की वालों को बता रहा हूँ, आपकी बेटी की लाख रुपए की नौकरी है, 1.5 लाख का दामाद आपको पसंद नहीं आ रहा, 1.25 लाख वाला आपको टाइकून के साथ करनी। टाइकून के पास पैसे नहीं है ना लड़के के पास, नहीं वो बेटा हमारे बाद उनके बाद तो इनका ही होगा क्या, वो उनके बाद में 35 साल 40 साल और लगेंगे, क्योंकि जहां शादी हो रही है वो महिला भी 52 साल की है, 52 की भी नहीं है महिला, मतलब सासू माँ। 27 का लड़का है, 20 22 में 23 साल में हो गया था वो, तो सासू माँ तो 48 ईयर्स की है। तो उसके बाद इज लाइक 40 42 ईयर्स फ्रॉम नाउ। बहुत बड़े बिग हाउसेज हैं, आप देख लो ललित मोदी जी की, जो ललित मोदी जी आपको पता है, ललित मोदी उनकी कौन सी इंडस्ट्री है, गोडफ्री फिलिप्स और जो हैं, और मदर और उनके बड़े भाई समीर, और गूगल करके चेक कर लो। बड़े, मैं अमीर की बात एक्सट्रीम की कर दी, बाकी तो लोग 10 20 30 40 सीआर वाले जो बिजनेस, छोटे बिजनेस चला रहे हैं। अच्छा, बिजनेसेस का एक और गड़बड़ रहती है, जब आप शादी करने के लिए पूछते हैं तो पूछते हैं कि भी क्या है, तो वो रेवेन्यू बता देते हैं, इनको आमदनी लगती है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है। नौकरी वाले का तो बहुत क्लियर है ना समझना कि जी 30 लाख का पैकेज है, 20 लाख का पैकेज है, तो समझ में आ जाता है 20 30 लाख का पैकेज है तो कट कटा के इतना मिलता होगा, लोग अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं। बिजनेस फैमिलीज की इनकम कैसे जांचोगे? एंड सबसे बड़ा भय ये आ रहा है आगे कि जो फादर हैं उनने जो बिजनेसेस सेटअप करे हैं वो सनसेट इंडस्ट्री में है। सनसेट इंडस्ट्री क्या होती है, गूगल कर लेना, सनसेट यानी जिसका अब सनसेट होने वाला है, सनराइज नहीं है, मतलब लंबा काम नहीं है। एंड वो बच्चा अगला जिससे शादी कर रहे हो आप, वो सनसेट इंडस्ट्री में है, और इतना कोई पर्सनालिटी में ग्रेट नहीं, पर पैसे हैं बैक करने के, पर आगे वो सनसेट वाले में है, आगे वो चलेगी नहीं, एसेट्स पे बैठेंगे सास ससुर। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद कुछ उस पैसे से पैसा कमाया जो जाएगा वो आपको मंथली इनकम बना देगा। तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू मैरी। मैं देख रहा हूँ दिल्ली वाले जो हैं, अब वहाँ भी ये बिजनेसेस ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो हिस्टोरिकली ऐसा है। शादियाँ आजकल दिन हो रही हैं कि हमने इस फलाने फलाने प्रोजेक्ट में बुक कर दिया है, उसका अलॉटमेंट दिखा के हो रही है, क्योंकि अब तो दिल्ली की कचर पचर में रह रहे हैं। वो तो 200 गज का फ्लोर भी बहुत महंगा होता है, आपको पता है, दिल्ली की किसी ज्यादा उस तरह वाली जगह में, जैसे ग्रेटर कैलाश चले जाओ, कुछ और बहुत महंगे होते हैं। तो पर उसमें कमरा तो एक ही मिलेगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बिजनेस वालों को मैं बोल रहा हूँ कि हाउस वाइफ बनाना चाहते हो तो हाउस तो दे दो। आप तो बेडरूम हाउस, मतलब अब थोड़ा सा उस तरह सुनने को लगता है, थोड़ा सा डार्क ह्यूमर करने का कई बार होता है कि आदमी व्यंग के हिसाब से कुछ बोलना चाहता है, कहाँ की हाउस वाइफ आ रही है, हाउस वाइफ है तो हाउस चाहिए ना उसको, हाउस तो है ही नहीं। एक कमरा ही मिलेगा 3 बेडरूम का, वो है 200 गज के अंदर, उसमें कभी बहन भी आएगी, दामाद भी आएगा, और एक में हस्बैंड वाइफ ओल्डर कपल रह रहे हैं, उसमें भी वो दूसरा कमरा यूज कर रहे हैं गेस्ट वगैरह के लिए, मुश्किल से बेटे को एक कमरा मिल रहा है। एंड उसमें अलमारी जो है उसमें लड़की के कपड़े, नई नवेली दुल्हन आती है, आपको पता है कपड़े कैसे होते हैं, लड़कियों को शौक कैसे है, जूते और कपड़े नहीं फिट आते तो लड़के के कपड़े किधर जाएंगे। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, और ये कहने में बिजनेस धनी फैमिली है, गाड़ी बाहर 50 70 लाख की गाड़ी है, लेकिन अंदर कपड़े डालने के लिए अलमीरा नहीं है, ये जीवन का सत्य है। तो ये फालतू के सपने इतनी जल्दी मत करें, इतना एंटाइटलमेंट मत करें। बिजनेस फैमिलीज वैसे स्मार्ट होती हैं, उन्हें पता है कहाँ कैसे करना है, लेकिन आज के दिन क्या है, वो भी नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे। पहले वो रिश्तेदारी और घर गृहस्थी के बिचौलिए होते थे, उनसे शादियां हो जाती थी पहले, अब वो भी नहीं हो रही, अब डॉट कॉम्स के माध्यम से हो रही हैं। तो दोनों पार्टी किसी चीज को देख के अट्रैक्ट हो रही हैं, उन्हें लगता है। एक तो बिजनेस फैमिलीज में क्या है, अब हिस्टोरिकली, अब मैं तो थोड़ा खुल के ही बोल सकता हूँ, ठीक है, मतलब मे बी अब कास्ट कलर कम्युनिटी और इस पे ना बोलते हुए, बट वैसे थोड़ा इशारा करने के लिए, बहुत मान लो सेक्सी जीनियोलॉजी नहीं है, मतलब सुंदरता बहुत ज्यादा नहीं है, है ना।
माता पिता भी नॉर्मल है, गोलू मोलू सा है, जैसा भी जो भी बेटा है, तो एनी गर्ल हु विल बी प्रिटी, वो उससे बहुत एनामर्ड होंगे। ठीक है, कि भाई हमारा खन्ना, और आगे वो यू आर अंडरस्टैंडिंग, लोग ऐसे बोलते हैं, बताते हैं, और खुली खुली बात है, इसमें किसी को मैं वो नहीं कर रहा। तो नाउ दे गेट एनामर्ड, एंड जैसे कि वो भी, अब मैं बिजनेस फैमिलीज को भी गाइड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई प्रो फीमेल या एंटी मेल या प्रो मेल या ऐसा नहीं हूँ, मैं तो समाज का, जैसे कहते हैं गुरुजी, आदमी हूँ, रिफॉर्मर कह लो, ऑब्जर्वर कह लो। तो आप भी जिस बेसिस पे ला रहे हैं ना, तो बी वेरी केयरफुल। आजकल की लड़कियां नहीं खुश होंगी अगर उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। अगर उनको आप अपनी जान में सोच रहे हैं, बिजनेस फैमिलीज 50,000 दे देंगे, इतने में और कितना घूमने में होगा, क्योंकि सी यू हैव बिकम रिच बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस। बिजनेस फैमिलीज का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, पैसा बचाना, वैल्यू फॉर मनी, इन्वेस्टमेंट, ये वो। और ऐसा नहीं है कि सब शुरू से ही बहुत पैसा खर्चने के आदी होते हैं और वो नहीं करते, तो शोशाबाजी में कर लेंगे, बट जब वो रियल चीज आएगी तो उसमें हाथ टाइट हो जाता है। अब बहू रानी आएगी, बहू रानी कहेगी ये तो मेरे को तो कुछ मिला नहीं, मैंने तो अपनी 1 लाख की नौकरी सरेंडर कर दी। इनने बोला मत करना, मेरे को लगा इतना बड़ा शैंडियर लग रहा है, ये सोफे इतने महंगे हैं, कारपेट ओबीटी का इतना महंगा है, वहां से लिया हुआ, खान मार्केट की शॉपिंग है, ये तो बढ़िया सा, आके देख के गए थे तो लग रहा था, पर अब मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा एक्स्ट्रा। तो दिस इज अ डिसअपॉइंटमेंट यू आर सेटिंग। खुल्लम खुल्ला बात कर लोगे तो बेटर है। मेरी एडवाइस अब भी ये रहेगी कि बिजनेस फैमिलीज को बिजनेस फैमिलीज में ही शादी करनी चाहिए। वो एक बिजनेस फैमिली से आई लड़की समझती है कि मेरा परिवार कैसे चलता है, पैसा क्या है, वोलाटिलिटी रहती है। बिजनेसेस जो मैं बता रहा हूँ, सनसेट वाले बिजनेसेस हैं, जो कहीं कुछ खोले हुए हैं, कुछ पुरानी मशीन और ये सब चल रहा है, वो मामला कभी भी खत्म हो सकता है। और उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं बिजनेसेस, लेट मी टेल यू। एसेट्स पे भले बैठे होंगे लेकिन कैश फ्लो पे नहीं बैठे हैं। एंड वो एसेट्स दिखा के शादी होगी, पर वेयर इज द कैश फ्लो। लोग बताते हैं शादी में, जी हमारा प्लॉट वहां पे है, जी वहां पे, आदमी को सुन के लगता है अरे वहां प्लॉट है तो 10, 12, 14 CR का प्लॉट है। पर वो 14 CR का प्लॉट आपको चवन्नी दे तो नहीं रहा ना कैश में। वो आपकी बहू को क्या मिलेगा वो देखो ना। नहीं मिलेगा 40 साल बाद, तो ये मतलब ये क्या है, मतलब कि आपकी पेंशन स्टार्ट होगी? नहीं, वो आप एक, जिसे कहते हैं ना, स्वाभिमान के साथ एक मिडिल क्लास नौकरी करने वाली लड़की नहीं जी सकती। तो इसका टेक अवे क्या है? इसका टेक अवे ये है, मिडिल क्लास फैमिली में नौकरीशुदा एनवायरनमेंट में पैदा हुई लड़की बिजनेस में, घरों में जाके सेट नहीं हो पा रही, इज अ मैसेज। एंड बिजनेस वालों के लिए भी मैसेज ये है, जस्ट बिकॉज लड़की आपको पढ़ी लिखी दिखती है, अब सी, अब आप इससे इम्प्लाइड करोगे कि यू वांट टू से कि जो बिजनेस फैमिलीज की लड़कियां हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है क्योंकि वो मिडिल क्लास वाली दिख रहे हैं। नहीं, माई एम इज नॉट टू टेल दैट ऑल्सो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समटाइम्स बिजनेस फैमिलीज को ऐसा लगता है, या माता जी को लगता है, कि हम ना किसी थोड़े से रिलेटिवली गरीब घर से लेकर आएंगे तो लड़की ज्यादा कंट्रोलेबल रहेगी। ये थॉट प्रोसेस है कि हमने अगर कोई बिजनेस फैमिली, टक्कर की बिजनेस फैमिली या अपने से बिजनेस फैमिली बड़ी से ले आई तो उनका इंटरफेरेंस रहेगा, वो दबंग हो जाएंगे, वो सुनाएंगे, तो हम क्यों ना, ये एक रहता है। और कई केसेस में, तो ज्यादा केसेस में जो मेरे पास भी आते हैं खटपट, उसमें तो होता है कि जो लड़का था उसी को प्यार हो गया, कॉलेज में गया, लड़की दिखी, ये तो प्यार व्यार तो चल ही रहा है ना काफी, तो उसको प्यार हो गया। अब उसको प्यार तो हो गया मिडिल क्लास लड़की से, मिडिल क्लास लड़की को भी वो लड़का अच्छा दिख रहा है, बिजनेस फैमिलीज के लड़के हैं, गाड़ी वाड़ी अच्छी होती है, फोन वोन अच्छे होते हैं, स्टाइल भाई होते हैं, तो वो अट्रैक्ट तो होते ही हैं, ठीक है। तो अब, पर वहां जाके गड़बड़ हो रही है, उसको 1 BHK अलग से नहीं मिल पा रहा, वो अपना घर घर नहीं खेल पा रही, और उसको कोई ऑन ए डेली बेसिस उस भव्य सेटिंग है जो, जहाँ पे वो नौकर चाकर है, नौकर चाकर बहू रानी की बात नहीं मानते, वो सासू माँ की बात मानते हैं, सारा सब कुछ उन्हीं का सेटअप है। जो भी होगा वो परमिशन एंड दया दृष्टि होगी सासू माँ की, ससुर की, तो तब होगा। वो हनीमून पक्का मिलेगा आपको फॉरेन कंट्री का, बट बस वो ट्रेलर होगा कि दे तो दिया था, हो तो गया था, उसके बाद दोबारा इतनी जल्दी कुछ मामला मिलेगा नहीं। यू विल हैव टू कीप देम हैप्पी, मेक देम हैप्पी, बी क्यूट। वो जैसे ये एकता कपूर के आते थे सीरियल्स, उनके उसमें दिखाते थे कि सुबह वो 7, 7:30 बजे, पाउची आप ये लो कि देवर को ये
मैंने कैलकुलेशन उस टाइम पे भी करी थी कि अगर वो करने के लिए जिस तरह वो नहा धो के उसने पहले पूजा कर ली है तुलसी जी की, और साड़ी पहनी हुई है, मेकअप भी है, और ये तो उसको 2:30-3 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि वो और क्योंकि खाना भी वो बनाना है, और वो सारे काम ऐसे थोड़ा ना कि अचानक से उठ के कि नाइटी से उड़ी उठी और ऐसे किया और ठक से ऐसे तैयार होगी वो, और फिर ठक से खाना बन गया, ऐसे तो नहीं होता। तो वो ऐसा होता नहीं, पर बहुत लोगों ने वो सीरियल देख के, मिडिल क्लास वालों ने भी फैंटेसियां कर ली थी भी बहू की डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होता नहीं है। बहुओं से आज के दिन जो जो मैं कहता हूँ 2000 मॉडल बोलता हूँ मैं, 2000 मॉडल यानी गाड़ी के जैसे बोलते हैं जो भी बच्चे 2000 के बाद के पैदा हुए 21वीं सेंचुरी वाले, भाई साहब इनसे अपना खाना पीना नहाना धोना नहीं होता, ठीक है। तो वी आर सेटिंग अप एक्सपेक्टेशंस का बहुत मिसमैच है, बहुत मिसमैच है। और बिजनेस फैमिली बार बार ऐसे डिफॉल्ट सेटिंग पे बिहेव करती है बहू से कि देखो तुम खा रहते थे और अब देखो हम कैसे रह रहे हैं, तुम वो मतलब एहसान मोड पे होते हैं। और वो लड़की का मोड ऐसा रहता है कि अगर तुम ये सब नहीं होता इतना भी, तो मैं तुमसे तो ना शादी करती, मतलब वो अपने भाई कोई हुस्न पर ही हो या कोई पर्सनालिटी कुछ तो है ही ना, तभी तो लेकर आए हैं वो, ऐसे तो कोई नहीं लेके आएगा बिजनेस फैमिली वाले। वो कहते हैं हरियाणा में इनकी थोड़ा फूट रही है, दे विल ऑल्सो सी समथिंग एंड द गर्ल विल ऑल्सो नो, ठीक है। और अगर लव मैरिज है तो उसको तो पता ही है कि लड़का तो मेरे पे फिदा है ही। तो ये सब चीजों में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ दिस थिंग। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, जो लड़के मुझे सुन रहे हैं, भाई देख लो, देख लो, बिजनेस फैमिली में आप ऐसे दिखाओ कि बिजनेस फैमिली है पर ये लड़का अलग रहेगा, मिडिल क्लास की तरह ही रहेगा, इसको इतनी तनख्वाह मिलेगी और यही तुम्हें गुजर बसर करना है, आओ शादी करनी है। इस केस में लड़की की जो नौकरी लगी है उसको छुड़ाने की जरूरत नहीं है। ये जो बिजनेस फैमिलीज में ये है ना कि हमें लड़की की नौकरी जल्दी छुड़ानी है, लड़की जो आ रही है, भैया दैट इज द ओनली थिंग शी इज एबल टू डू, बाकी उसने कुछ नहीं फली फोड़नी। लोग ऐसे बोलते हैं नहीं जी उस घर में तो सर्वेंट्स हैं, फिर ये मैं ये पूछना चाहता हूँ फिर वो करेगी क्या? शी इज 26, 27, 25 वॉट एवर एज, ठीक है। शी गोज टू ए हाउस होल्ड, नथिंग शी हैज टू डू, एंड शी हैज गॉट नथिंग टू गो आउटसाइड ऑल्सो एंड डू जॉब। नाउ द हस्बैंड गोज टू द बिजनेस विद द पापा, दुकान पे चला गया, फैक्ट्री पे चला गया, कहीं चला गया। नाउ शी इज वोकन अप, हाउस होल्ड सुबह जल्दी उठ जाता है, जा रहे हैं बाबू जी जा रहे हैं, अब इनका लंच करना है, ये करना है, करेगी क्या पूरा दिन? फिर एग्जैक्टली क्या करना है? जो सास है उसका तो एक ऑपरेटिंग पूरा सिस्टम है, क्योंकि कंट्रोल तो वही कर रही है, नौकर चाकर रिश्तेदारी आना जाना भय, क्योंकि वो जो नई लड़की है वो वहां की गाड़ी में जाकर अपने फ्रेंड से घूमना अलाउड नहीं करते, वो पहले दिन ही बता दिया गया बेटा इस घर में इस चीज को लाइक नहीं किया जाता। नो बिजनेस फैमिली, व्हेन आई से नो मीन्स मोस्ट, मोस्ट मीन्स 99% विल नॉट अलाउ दिस ओनली कि बहू रानी आई है और वो घर के सारे एसेट्स को आराम से यूज करते हुए एंड बाहर घूमी घूमी जा रही है या अपने फ्रेंड्स को बुला रही है। अगर उनके फ्रेंड्स को बुलाना होगा तो वो सास की परमिशन, कंट्रोल और एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में एज ए गिफ्ट दिया जाएगा कि बच्चों आपका आज बर्थडे है, यू कैन कॉल योर रिश्तेदार एंड फ्रेंड्स एंड इन दिस सेटिंग एंड दिस इज हाउ वी अलाउ। वो फिर उसको 6 महीने में लगता है कि यार ये क्या हुआ। तो ये जूते बज रहे हैं हमारे जैसे कंसल्टेशन वालों की, तो चल रही है चांदी है, बहुत ज़्यादा कंसल्टेशंस आ रही हैं, सॉल्यूशंस हैं, टेलर मेड सॉल्यूशंस होते हैं। इफ यू आर फेसिंग सच प्रॉब्लम्स यू कैन आस्क फॉर कंसल्टेशन, वी हैव टेम्पलेट्स वेर इन वी टेल एंड गाइड कि भैया ऐसे करके कर लो। तो अगर आप ऐसे पुरुष हैं जो फंसे हुए हैं सिचुएशन में जहाँ ये खटपट हो रही है, या आप महिला हैं, एंड स्टबर्ननेस बहुत है, व्हेन द मनी, सी मनी के साथ एक एंटाइटलमेंट आता है। मैं आपको बताता हूँ आज का दिन तो समाज ऐसा हो गया कि जिसके पास पैसा नहीं है वो भी बहुत एंटाइटल्ड फील करता है, मिडिल क्लास भी बहुत एंटाइटल्ड फील करती है, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, मैंने पढ़ाई कर ली, मेरी इतनी तनख्वाह है। वो हम देखते हैं, मैं रियल एस्टेट चैनल पे भी बनाता हूँ कि मैं 1.5 लाख कमा रहा हूँ और मैं गुड़गांव में कुछ खरीद नहीं पा रहा। तो वो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि आई शुड बी एबल टू गेट द बेस्ट। तो यार वी हैव टू जस्ट डू एक्स्ट्रापोलेशन, बोलते हैं मैथ्स में, आपको पता होगा एक्स्ट्रापोलेट करना। तो इफ पीपल विद लेस मनी और नॉट ग्रेट मनी आर सो एंटाइटल्ड, व्हाई विल नॉट द पीपल हु हैव द मनी विद, व्हाई विल दे नॉट बी एंटाइटल्ड? उनके पास तो पैसा है भाई, आपके पास तो चॉइस भी नहीं है, तो वो भी एंटाइटल्ड होंगे। तो अंडरस्टैंड करना कि व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, यू शुड बी दिस थिंग। अदरवाइज वो साकेत के फैमिली कोर्ट भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं इन चक्करों में। तो
Premarital consultation is something which is very good, wherein the realities check is given by a consultant like us. मेरा एक कोर्स है, वर्कशॉप है 2.5 घंटे की, आप वो खरीद लें और खुद कंसल्टेंट बन सकते हैं। उसमें एक मिनिमम कंसल्टेशन की फीस आप आराम से 5 से 7 हज़ार कर सकते हैं। जो फैमिलियों ने शादियों में 20, 30, 40, 50, 60 लाख खर्च करना है, तो क्या वो 5 हज़ार भी नहीं देंगे? Wherein you ask those questions to both of them. There are no right answers, but both of them will know each other well, because they can't be asking these questions to each other, which the consultant is asking as a neutral party. तो वो 30 बेहतरीन सवाल हैं, वो मेरे से प्री मैरिटल कंसल्टेशन लेने से अच्छा वो सीख ही लो ना, क्योंकि कंसल्टेशन फीस इज सो हाई कंपेयर टू व्हाट आई एम सेलिंग दिस वर्कशॉप। तो इस पे डिस्काउंट भी अवेलेबल है। एंड इसके साथ 2 और भी मैंने रिलेशनशिप वर्कशॉप फॉर वुमेन करी है और मेन करी है, तो वो तीनों चीज पैकेज में मैंने तैयार कर लिया आप लोगों के लिए। तो आप वो ले लें यार, ले लें। उसमें 7 घंटे का कंटेंट है तकरीबन, एंड आपके सारे चक्षु खुल जाएंगे, एंड काफ़ी सस्ते में भी काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तीनों चीज़ों को मैं काफ़ी अच्छे से आपको दे दूंगा। तो जिसको वो लेनी है वो प्लीज़ मेरे को पीएमसी व्हाट्सएप कर सकता है। पीएमसी प्री मैरिटल कंसल्टेशन का शॉर्ट फॉर्म है। ये खटपटें बंद हो जाएंगी। डोंट डिस्कवर थिंग्स विच कैन बी सीन सो इजीली अदरवाइज ऑल्सो। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया मत करो बाद में, कि ना वो कोलंबस मत बनो कि इंडिया ढूंढने चला था, दिख गया अमेरिका, वहां जाके चले कहीं थे, दिख कुछ गया। डोंट बी लाइक दिस। डोंट अज्यूम थिंग्स, डोंट बी एंटाइटल्ड अननेसेसरली कि इतना तो करेगा, इतना तो होगा, इतना तो करना चाहिए। ये इतना तो करना चाहिए इज द सबसे बड़ा बीमारी। इतना तो होगा, इतना तो करना चाहिए। पूछ तो लो, पूछ तो लो। मतलब एक बेसिक क्वेश्चन कि बेटी आप शादी कर रही हैं तो बच्चा करेंगे, ये आप तो पागल, इसको यार ये क्या पूछना है। तो हाँ, लोग कहते हैं जब जूते बस्ते आते हैं, वो बोलते हैं गुरुजी ये तो बच्चा नहीं कर रही अभी। वो कहती है इनने मुझसे पूछा नहीं था। तो मैं पूछता हूँ आपने पूछा नहीं था? तो कहते ये पूछने की चीज है, ये पूछने की चीज है। बार बार देखो, 1000 बार देखो, कौन सा गाना है उसकी ट्यूनिंग लग रही थी। ठीक है, तो पूछने की चीजें हैं। कृपया करके वो 30 क्वेश्चंस का, एंड लोग बोलेंगे अगर उसने झूठ बोल दिया तो, ये लोगों के आते हैं ना। नहीं नहीं, वो कोर्स में सिखाया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर दिस इज लिंक्ड विद क्वेश्चन नंबर दैट। अगर दिस का जवाब ये है और दैट का जवाब वो है तो वो झूठ बोल रहा है। तो वो चीज भी गुरुजी, तो कंसल्टेंट ऐसे ही फुल प्रूफ बनाया जाता है ना सिस्टम, तो वो पता चल जाता है। आप आराम से स्वभाव। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, लोग शादी में ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कोर इश्यूज में झूठ बोलेंगे तो फायदा नहीं है। नोबडी टेल्स। झूठ बिल्कुल कोरा झूठ नहीं बोलेंगे। मतलब जैसे कोई दारू पीता होगा तो ये बोलेगा कि मैं तो इतने दिन पीता हूँ और इतने पैक पीता हूँ। हो सकता है रियलिटी थोड़ी ज्यादा होगी, बट कोई ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मली कि जो खूब दारू पीता है और बोलता है मैं टीटोटलर हूँ। इतना इतना झूठ कोई नहीं बोल रहा है। ये भी एक सच है, वो झूठ बीच में बोला जाता है। ठीक है, तो ज्वाइन करें वो वाला जो मैंने आपको ऑप्शंस बताई हैं। चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, एंड वेबिनार्स में अगर जुड़ना है, कुछ फ्री होते हैं कुछ पेड होते हैं, तो जुड़ सकते हैं। ट्राई टू कीप लर्निंग, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम। नोबडी इज टीचिंग ऑल दिस, यू नो इट। बहुत कई साल पहले मेरा मजाक बना जब मैंने स्टार्ट करी ये जर्नी। आदमी है, सास बहू की बात करता है, काम तो मैं और भी बहुत करता हूँ, तो अपना रियल एस्टेट में कर, कहाँ सास बहू। दिस होल वर्ल्ड इज ए सास बहू प्रॉब्लम। एवरीथिंग यू कैन यू नो लिंक विद सास बहू। और ये इतनी प्रॉब्लम बन चुकी है कि अब लोगों को ना सास चाहिए ना बहू आ रही है, वो अलग अपनी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो दैट इज ऑल्सो सास बहू प्रॉब्लम होगी कि कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती तो सास चाहती नहीं है, कोई लड़का नहीं करना चाहता तो वो ये पचड़े चाहता नहीं है, बिकॉज पीपल आर सो फेड अप। सो दिस इज अ पैंडेमिक एक्चुअली, एंड देयर इज समबडी लाइक मी, आई एम द ओनली वन ऑपरेटिंग इन दिस जोन। नहीं तो बाकी सारी जनता तो विवेक बुद्धि चेतना जगाओ, ये शादी तो देह का सुख है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ देह का सुख है तो देह का सुख से वंचित क्यों होना है। ठीक है, तो अलग आइडियोलॉजी है, अलग अलग लोग ऑपरेट कर रहे हैं। मैं सिखाता हूँ सही चीज क्या। मैं आई एम नॉट अ प्रो फीमेल पर्सन, प्रो मेल, मैं प्रो रीजनेबलनेस हूँ। बी रीजनेबल, वी शुड बी रीजनेबल इन आर रिलेशनशिप। कि यार देख, मेरे को तो ये सब चाहिए, बट सिंस मेरे को इतना कुछ चाहिए तो मुझे तेरे को कुछ देना भी पड़ेगा, जो भी। ठीक है, एंड इतना इतना भाई साहब, जैसे कहते हैं ना वो
जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है ठीक ठीक लगा लो जैसे करते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह की अप्रोच से ही काम चलेगा। यू गिव सम, यू टेक सम, यू विन सम, यू लूज सम, ठीक है। यहाँ एक तरफा नहीं चलेगा, ठीक है। बट देन देयर इज समबडी हु शुड कम एंड टेल कि भाई इतना तो आपको करना है अगर रिश्ता चलाना है, ठीक है। तो somebody मेरे जैसा आके जो ये चीजें समझाता है। वीडियो कैसा लगा बताना, केस स्टडी कैसे लगी। और भी केस स्टडीज मेरी डली हुई हैं, बहुत बेहतरीन है। वो अपने में ही कंसल्टेशन वंडर्स हैं। वो आप सीखकर दूसरों की कंसल्टेशन कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं होगी। कोई ना कोई टेम्पलेट तो मिलेगा आपको। जैसे कि वो ननंद का मायके में रोल बहुत हिट हुआ है मेरा, ठीक है। तो मेरी केस स्टडीज बहुत हिट हैं, अभी दोबारा से मैं रिवाइव कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज ज्वाइन करेगा। थैंक यू वेरी मच।